गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और बच्चों कैसे हो? अच्छा, अच्छे हो तो बड़ी अच्छी बात है। कहाँ तक आज क्या पढ़ाना है ये बता दो। क्या पढ़ाना है? हाँ, वर्तमान काल के प्रकार बताना है ना। वर्तमान काल के प्रकार आपको बताने हैं। हमने आपको भूतकाल बता दिया है, आप ये भी जानते हैं। भूतकाल के 6 प्रकार पर हम लोगों ने बात कर ली है। आज जो थोड़ा सा बचा है उसमें हम लोग वर्तमान काल और भविष्य काल खत्म कर देते हैं। क्यों, ठीक रहेगा? वर्तमान काल। स्क्रीन नहीं दिख रही बेटा? स्क्रीन नहीं दिख रही है? रुको रुको, देख रहे हैं स्क्रीन एक मिनट का। देखो वर्तमान काल क्या होता है ये समझो। शेयर तो है। जैसे मान लो कि हम अभी तुम लोगों को पढ़ा रहे हैं, ठीक? तो इसका मतलब है कि ये काम हो रहा है। अगर हम कहें कि हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अभी पढ़ाने वाला जो काम है वो हो रहा है। तो यही वर्तमान काल है। मतलब क्रिया के जिस रूप से हमें किसी काम के वर्तमान में होने का पता चले, माने वो काम चल रहा है इसका हमें पता चले, उसे क्या कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं। सबको बात समझ में आ रही है बेटा? बोलिए। हाँ, जैसे अगर हम कहें कि हम आपको पढ़ा रहे हैं तो ये जो पढ़ाने का काम है वो हमारा अभी चल रहा है, इसलिए क्या होगा? वर्तमान काल होगा। बोलिए। परिभाषा लिख लो। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान में करने या होने का बोध हो, उसे वर्तमान काल कहते हैं। ठीक बेटा? परिभाषा की किताब में भी दी गई है। हाँ, परिभाषा हम भी लिखा दे रहे हैं। 2 परिभाषाएं हो जाएंगी, मिला लीजिएगा आप लोग। क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान में करने या होने का बोध उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान माने अभी। ठीक, बात क्लियर हो गई? चलिए, यहाँ क्लियर है? यस सर। परिभाषा दिख रही है सबको? चलो, जैसे उदाहरण लिख लो। उदाहरण लिख लो बेटा। क्या लिखोगे? माता जी खाना बना रही हैं। हाँ, माता जी खाना बना रही है। ठीक है बेटा, बोलो। यस सर। दूसरा क्या होगा? आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। क्लियर हो गई बात? यहां तक किसी कोई दिक्कत? अब देखो, ये जो माता जी, अब समझ लो, माता जी खाना बना रही है मतलब कि माता जी जो खाना बनाने का काम कर रही है वो भी चल रहा है। क्यों? और पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं तो भी उड़ ही रहे हैं, ना कि उड़ के कहीं बैठे हैं।
या न तो उड़ चुके, मतलब अभी उड़ते हुए दिखाई दे रहे, मतलब उड़ रहे हैं। क्लियर हो गई बात? Yes, sir. चलो वर्तमान काल के कितने प्रकार के होते हैं, जरा इसको ध्यान दे लो। ठीक, 3 प्रकार के। वेरी गुड। Excuse me, sir. हाँ बेटा, सर मुझे एक डाउट है। हाँ बोलो। जो हमारा विशेषण चैप्टर है हिंदी ग्रामर में, हाँ उसमें से मुझे एक क्वेश्चन पूछना था कि जो अनिश्चित हाँ संख्यावाचक विशेषण हाँ हाँ और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, हाँ, उसमें का डिफरेंस क्या है? बता देंगे अभी तुमको। हमको व्हाट्सएप वाली क्लास में भेज देना, ठीक है? ओके सर। हाँ, पहला देखो इसमें है सामान्य वर्तमान काल, दूसरा है अपूर्ण वर्तमान काल, दूसरा क्या है अपूर्ण वर्तमान काल, और तीसरा क्या है संदिग्ध वर्तमान काल। यही होगा ना? यस सर। हाँ, तीसरा है संदिग्ध वर्तमान काल। ये देखो सबको दिखाई दे रहा है? यस सर। चलो अब हम पहला देखते हैं सामान्य वर्तमान काल क्या होता है। तो सबसे पहला हम बात करेंगे, उसमें हम बात करेंगे कि सामान्य वर्तमान काल क्या होता है। ठीक है, बोलिए। यस सर। हाँ, देखो अगर हम कोई काम कर रहे हैं सामान्य तरीके से और उसी का पता चले से हम पढ़ रहे हैं, तो ये सामान्य वर्तमान काल की बात है। अगर हम कहें कि हम पढ़ रहे हैं तो काम जो है हमारा जारी है। काम क्या है? जारी है। तो ये क्या होगा? सामान्य वर्तमान काल होगा। ठीक है, ये बोलो। यस सर। हाँ, चलो अब इसकी परिभाषा लिख लो। लिखो, परिभाषा लिखो। हाँ, सामान्य से सामान्य मतलब क्या होता है? पहले लिख लो। क्रिया का वह रूप जिससे कार्य के वर्तमान समय में होने का बोध हो। कार्य माने काम होता है, कार्य के वर्तमान समय में होने का बोध हो। ठीक है, कार्य के वर्तमान समय में होने का पता चले या बोध हो, होने का बोध हो। बोध हो माने जानकारी हो। ठीक है, बोध हो सामान्य वर्तमान काल कहलाता है। बोलो बेटा, किसी कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो। परिभाषा आपके सामने पड़ी है, लिख लीजिए जो लिखना है। जैसे क्या होगा, दिख रहा है ना? सोनू खेलता है। क्या बेटा? सोनू खेलता है। हाँ, सोनू खेलता है, हम पढ़ते हैं, ये सब चीजें क्या होंगी? लिख लो, हम पढ़ते हैं। हाँ, हम पढ़ते हैं, वह खेलता है, ये सब वर्तमान काल की चीजें हैं। सामान्य वर्तमान बात नहीं।
अगला देखो, अगला है अपूर्ण भूतकाल। क्या है? अपूर्ण वर्तमान काल, सॉरी। अब अपूर्ण मतलब होता है जो पूरा न हुआ हो। अपूर्ण का मतलब होता है जो पूरा न हुआ हो। अब पूरा क्या नहीं होगा? जो काम चल रहा है। ठीक, तो क्या होता है उसमें कि हमको ये पता चले कि काम शुरू तो हुआ है लेकिन पूरा नहीं हुआ है, मतलब काम क्या है? चल रहा है। काम क्या है? काम के जारी रहने का बोध हो, वहां अपूर्ण वर्तमान काल होता है। बात समझ में आ रही है बेटा? बोलिए। हाँ, तो इसकी परिभाषा क्या बना देंगे? क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले कि कार्य अभी जारी है, वहां अपूर्ण वर्तमान काल होता है। लिखो, क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले कि कार्य अभी जारी है, कार्य अभी जारी है, पूरा नहीं हुआ है, अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। बोलो, ठीक है? सबको दिख रहा है क्या लिखा है ब्लैक बोर्ड पे? ठीक, उदाहरण लिख लो। सर, पिताजी फोन पर बात कर रहे हैं। वेरी गुड, इरेज कर दे। पिताजी फोन पर बात कर रहे हैं। पिताजी क्या कर रहे हैं? फोन पे ठीक है बेटा। दूसरा लिख देते हैं, अभिनव पढ़ रहा है। क्यों अभिनव? सही है ना भाई? पढ़ रहे हो, काम तो वर्तमान काल में चल ही रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ है। बोलो, काम तो पूरा हुआ नहीं है, अभिनव पढ़ रहा है। ठीक, देखो अपूर्ण वर्तमान काल की पहचान क्या होती है? वाक्य के अंत में रहा है और रहे हैं इत्यादि मिलेगा तुमको, ठीक है ना? ये रहा है, रही है, जहां देखना वहां मान लेना अपूर्ण वर्तमान होगा। अगला लिखो, संदिग्ध वर्तमान। क्या है? संदिग्ध वर्तमान। अब संदिग्ध माने क्या होता है? शंका। मैंने बताया था आपको, आपको याद होगा, ठीक है? आपको चीजें याद होंगी, मैंने आपको संदिग्ध वर्तमान बताया था, ठीक? संदिग्ध वर्तमान क्या होता है? शंका माने किसी काम के होने का शंका प्रकट हो। जैसे अगर हम यहाँ हैं तो हो सकता है कि कल छुट्टी हो, या शाम को, या तीसरी क्लास न चले, ठीक है? ये जो शंका प्रकट करने वाली बात आती है, और वर्तमान काल की बात रहे तो क्या होगा? जैसे कोई काम है वर्तमान काल में, उसको प्रकट से आज कोई काम पूरा होने में संदेह हो तो वहां संदिग्ध वर्तमान काल होगा, ठीक है? जैसे हम कहते हैं कि शाम को दुकान बंद होगी। हाँ, वेरी गुड। तो लिखो, क्रिया के जिस रूप से, लिखो बेटा, क्रिया के जिस रूप से
कार्य माने काम, कार्य के वर्तमान में पूरा होने में संदेह हो। कहां से समझ आता है? कार्य के वर्तमान में, वर्तमान में पूरा होने में संदेह हो, होने में क्या हो, संदेह हो, उसे संदिग्ध वर्तमान कहते हैं। वर्तमान कहते हैं, संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है? यस सर। हाँ, जैसे लिखो सर गाड़ी आ गई होगी। हाँ, वेरी गुड, गाड़ी आ गई होगी। लिखो लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। रमेश कार चला रहा होगा। हाँ चलो, रमेश कार चला रहा होगा। पिताजी का काम पूरा हो गया होगा। हाँ ठीक, वर्षा हो रही होगी। बोलिए, ये होगा? यस सर। कोई दिक्कत किसी को? ठंडी लग रही होगी, हो जाएगा। चलिए अगला है भविष्य काल। अगला क्या है? भविष्य काल। भविष्य का। हाँ, अगला है हमारा भविष्य काल। भविष्य काल। अब देखो, भविष्य माने होता है आगे की ओर होना। क्या होता है? आगे की ओर होना। अब आगे की ओर कैसे होगा? एक समस्या तो ये है। तो क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले कि यह काम आगे होना है, बात समझ में आ रही है? वहां क्या होगा? भविष्य काल होगा। लिखो, क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में काम के करने या होने का बोध कराता हो, उससे भविष्य काल कहते हैं। बोलो नहीं। ठीक, बोलो। ठीक है, उदाहरण लिखो। सर अमन चित्र बनाएगा। हम घूमने जाएंगे। हम घूमने जाएंगे। ठीक, अमन चित्र बनाएगा। अमन चित्र क्या करेगा? बनाएगा। ठीक, हाँ, हम ताजमहल देखने जाएंगे। प्लान है क्या विनोद?
अच्छा, हमको लगा प्लान है जाने का। चलो फिर ठीक है बेटा, वही बात मत करो। अगला है भविष्य काल के प्रकार। तो भविष्य काल दो प्रकार के होते हैं। हमने आपको बताया था भूतकाल 6 प्रकार के, वर्तमान काल 3 प्रकार के और भविष्य काल 2 प्रकार के। क्लियर हो गई बात? यस सर। कौन कौन से हैं? सामान्य भविष्य और संभाव्य भविष्य। ठीक, सामान्य भविष्यत काल, सामान्य भविष्यत काल। ठीक, बोलिए। यस सर। यस सर। अब ये सामान्य भविष्यत काल क्या होता है, इसको जरा समझ लो, समझते हुए चलो। क्रिया के जिस रूप से, ठीक है, कोई कार्य के भविष्य में होने की संभावना प्रकट हो, वहां सामान्य भविष्य काल होता है। लिख लो, क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में काम के होने का बोध हो, इसकी परिभाषा लिख लेना, ठीक है ना। क्रिया के जिस रूप से हाँ आने वाले समय में काम के होने का बोध उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे लिख लो, अभिनव गाड़ी चलाएगा। क्यों अभिनव, सही है कि नहीं? सही है। अभिनव ठीक है ना, दिक्कत नहीं है? तो सबको समझ में आ गया बेटा? यस सर। हाँ बोलो। यस सर। दूसरा है संभाव्य, यही को समझा देते हैं, समझ लेना। संभाव्य माने होता है संभावना। क्या होता है? जो कार्य की संभावना। संभावना, हाँ, सामान्य भविष्यत काल। ठीक, संभाव्य भविष्यत काल क्या होगा जरा समझ लो। अब सामान्य भविष्यत काल में जो काम होगा वो भविष्य में उसकी संभावना प्रकट की जाएगी। जैसे फरवरी में आपके एग्जाम होंगे, समझ रहे हैं ना, फरवरी में आपके एग्जाम होंगे, ये संभावना है। क्या है ये? संभावना है। तो लिखिए, क्रिया के जिस रूप से संभावना वाले बेटा आप आशंका जता रहे हो कि ये काम हो जाएगा, ठीक है ना। पॉसिबिलिटीज, इसे कहते हैं पॉसिबिलिटीज। लिखो, क्रिया के जिस रूप से भविष्य में कार्य के होने की संभावना, भविष्य में काम के होने की संभावना, काम के होने की संभावना, ठीक, भविष्य में काम के होने की संभावना हो, उसे क्या कहेंगे? संभाव्य भविष्य काल। ठीक, क्या कहेंगे? बेटा किसी कोई दिक्कत? नो सर। जहां दिक्कत होगी, जिस शब्द पे दिक्कत होगी बता देना। जिस भी शब्द, जो भी शब्द का अर्थ नहीं आएगा बता देना। क्लियर हो गई बात? यस सर। हाँ, जो भी शब्द तुमको लगे कि सर इस शब्द का अर्थ नहीं आ रहा है तो पूछ लेना, अपने मन से व्याख्या मत करना। क्लियर हो गई बात? चलो फिर इसका उदाहरण लिख लो। शायद कल मामा जी आएंगे। हाँ,
मामा जी भी आ सकते हैं ना, मामा जी शायद कल मामा जी आएंगे। बोलो फिर दूसरा बता दो। संभव है कल ऑफिस बंद रहेगा। संभव है कल ऑफिस बंद रहेगा। संभव है कल कार्यालय कार्यालय बंद रहेगा। चलो जो तुम लोग बोलोगे वही लिख देंगे, कार्यालय बंद रहेगा। बोलिए, दो हो गए ना, एक ये हो गया आपका और दूसरा ये हो गया। बोलो किसी को कोई दिक्कत? आपके काल यहीं पर समाप्त हो जाते हैं। बेटा बात नहीं, जो पूछना है पूछो, क्योंकि मुझे लगता है कि अब समाप्त हो गया चैप्टर।